आइए सेशन को आगे बढ़ाया जाए। मेरे भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़िए, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। देखिए मेरे भाई, आप सब जानते हैं, यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते होंगे तो आप सब जानते हैं कि हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं, एक नई पहल के नाम से, जिसमें हम अर्थमेटिक एडवांस बोले थे कि पूरा पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, मतलब दम लगातार सीक्वेंस में क्रम दर पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, बिगनर्स भी पढ़े तो भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जो सिलेबस होता है हमारा उसके अनुसार पूरा बताए थे कि पढ़ेंगे, और हमने वो सेशन स्टार्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में मतलब उसको छोड़ा गया, नहीं, सेशन हमारा स्टार्ट है और ये चलता रहेगा मेरे भाई, घबराना नहीं है, सेशन चलता रहेगा। आपको करना क्या है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है और सीधे आपको प्ले लिस्ट में आना है। वीडियो इधर उधर ढूंढिएगा, इसमें बहुत सारा वीडियो है। आपको अगर ये बैच चाहिए तो आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आइए और वहाँ पे आप आइए, सीधे न्यू बैच के नाम से देखिए, एक प्ले लिस्ट बनाया गया है न्यू बैच के नाम से। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 5 वीडियो दिखा रहा है, लेकिन हमने 4 वीडियो पढ़ाई से संबंधित डाला है, एक वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट डाला गया है कि हम इसमें क्या पढ़ाएंगे, वो चीज़ें बताई गई है लगभग 10-15 मिनट में, वो भी आप देख सकते हैं। 4 वीडियो डाल दिए। प्रॉब्लम नॉलेज यानी आयु संबंधी प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे थे, अभी 2-4 दिन 4 क्लास है इसमें। आप देखिए, आप खुद से एनालाइज करिए, आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। यदि आप देखें तो बताइए, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम लोग देखते हैं उसको। बताइए कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो आप हमें ज़रूर अपना मतलब जो है अपना राय कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आ जाइए मेरे भाई, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो हमारा होगा एवरेज, इससे से जुड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसी से जुड़ा है, इसीलिए सोच रहा है इसी को, एवरेज को इस टाइम पे ही निपटा दे और फिर उसके बाद एवरेज पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, फिर सारा अपना चैप्टर सीक्वेंस में चलता रहेगा। चलिए आते हैं आज के सेशन पे, क्या है देखते हैं मेरे भाई, समझते हैं आज के चैप्टर को। कहाँ गया मेरा पैनल, ये है, चलिए एवरेज, चलिए देखते हैं। और मेरे भाई जोड़ना है लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आगे भी शेयर करना है और लोगों को भी बताना है, जोड़ना है, ताकि चैनल आगे बढ़ जाए। चलिए इसको थोड़ा ठीक कर ले, हम इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो अब सब दिखाई देगा। चलिए देखिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, आज हमारा चैप्टर का नाम है एवरेज। एवरेज क्या पढ़ेंगे आज, एवरेज, AVERAGE, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 5 मिनट आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है। जब तक मैं बोलता रहूं तब तक सुनना है, बोलना बंद करूं तब जा कर के इधर उधर ध्यान हटाना, सुनना है ध्यान से। ये जो भी मैं बोलता हूँ ना, ये समझ लो एक थ्योरी है, ठीक है, इसलिए इसको सुनना है। अब मैं बोलूँ कि आज इस चैप्टर में क्या नया सीखेंगे, तो बोले सर कि देखिए सीखने का तो नहीं, लेकिन चैप्टर के नाम से इतना पता चल गया कि औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि क्या होता है औसत। इसमें पहला सवाल है यही कि औसत होता क्या है। जैसे हम लोग आयु पढ़े थे, उम्र, तो बोले सर कि उम्र के बारे में हम तो जानते थे कि एज किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का एज हम लोग निकालने के लिए उस सारी को क्वेश्चन को हमने क्या किया था, पढ़ा था। एवरेज क्या होता है मेरे भाई, सवाल वही है। अब किसी से आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि औसत किसे कहते हैं, एवरेज होता क्या है, सवाल तो बाद में अपना सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, वो तो अलग ही बात है। पहले सबसे पहला सवाल ये है, अगर कोई पूछेगा कि औसत होता क्या है, क्या किसे कहते हैं, औसत किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि औसत चीज़ों को एक बराबर करने की कला, या फिर बहुत सारी वस्तुएं हैं मान लो, उसको एक बराबर करने की जो कला है, या फिर जो जैसे हम एक बराबर कर दे उसको क्या बोलते हैं, औसत कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे क्लास में 50 लड़के हैं, मान लो मेरे क्लास में 50 लड़के हैं, और सबकी उम्र तो एक समान होगा नहीं, किसी का उम्र मान लो 18 साल है, किसी का 20 साल, किसी का 22 साल, किसी का 25 साल, किसी का 30 साल का भी होगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उम्र के लोग जो हैं हमारे क्लास में बैठे हैं। मान लो कोई व्यक्ति आया और एक लाइन में हमसे पूछा कि सर आपके क्लास के जो बच्चे बैठे हैं उनका उम्र कितना है, एक लाइन में हमसे पूछा, तो हम कितना बताएंगे। मान लो अगर हमसे कोई पूछ दिया कि आपके बच्चे जो बैठे हैं उनका उम्र कितना है, तो हम कितना बताएंगे, अलग अलग बताना पड़ेगा। 18 वर्ष, किसी का 20 वर्ष, यही ना बताएंगे कि इसका 18 साल है, इसका 20 साल है, इसका 30 साल है। पर मेरे भाई अगर मैं उसको ऐसा ना बोल करके सिर्फ एक लाइन में बोलूँ कि हमारे क्लास के बच्चों का औसत उम्र 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष है,
तो ये कतई गलत नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा, औसत उम्र 25 साल है। औसत उम्र का माने ये हुआ मेरे भाई, हमने सबको एक बराबर कर दिया। हमने सबको क्या किया, एक बराबर कर दिया। मतलब जिसका उम्र 18 है उसका भी उम्र 25, जिसका उम्र 30 है, 31 है, 32 है, उसका भी उम्र कितना, 25। यानी एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखोगे क्या, औसत हम उसे कहते हैं, औसत का यूज तब करते हैं जब चीज़ों को एक समान करना होगा। और औसत का काम ही होता है एक बराबर करना। जैसे मान लो कोई कम है और कोई ज़्यादा है, मान लो ये ज़्यादा है और ये कम है, हमको दोनों को बराबर करना है। तो औसत क्या करेगा, एवरेज क्या कहता है, एवरेज मान वह मान होता है, एवरेज वैल्यू वो मान होता है जो इसमें दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, एक बराबर रहेगा, दोनों का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। औसत उसी को कहते हैं। अब कैसे ये समान करेगा, तो मान लो इसके पास ज़्यादा है, मान लो इसके पास ज़्यादा है कोई कुछ भी मान लो, और इसके पास क्या है, कम। तो एवरेज क्या करता है, ज़्यादा वाला से लेता है और कम वाले को देता है। ठीक, ज़्यादा वाला से लेगा और कम वाले को देगा और दोनों का मान क्या कर देगा, बराबर कर देगा, एवरेज। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम है, तो हमसे लेगा और उसको क्या करेगा, देगा, ताकि दोनों का क्या हो, मान बराबर हो जाए। यानी एक चीज़ यहाँ से सीखे, अगर आज के बाद कभी औसत आपसे पूछेगा कोई कि औसत किसे कहते हैं, तो बोलिएगा एक समान करना। बहुत सारी वस्तुएं है, बहुत सारे आर्टिकल को एक समान करना, उसको क्या करते हैं, औसत कहते हैं। औसत का मान क्या होता है भाई, एक बराबर करना। औसत का यूज कब करते हैं, जब एक समान करना है। ठीक, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट की आर्टिकल है, वस्तुएं हैं, उम्र है, किसी का वजन 10 किलो है, 20 किलो है, इन सबको एक बराबर करना है, वहाँ पे क्या यूज करेंगे, एवरेज। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा सवाल कैसे हमसे पूछता है। सवाल तो ऐसा पूछेगा नहीं, सवाल कैसे पूछेगा मेरे भाई, वो समझते हैं। देखो मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 1। हमसे आंकड़ा देगा, डाटा देता है। ठीक, ऐसे मुंह से तो पूछेगा नहीं, मुंह से ही पूछेगा, निकालना सिखाएंगे कि डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दोगे। अभी घबराओ मत। देखो जैसे मान लीजिए हमसे कोई डाटा दे रखा है, 1 2 3 4 और 5। बोला इसका एवरेज बताइए, यानी इसका औसत बताइए। मेरे भाई अगर मैं पूछूं, पहला सवाल है कि सर औसत कहते किसका, फिर से समझो इसको, किसका औसत निकाले, तो फिर आपके मन में आएगा औसत किसे कहते हैं। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि 5 गो अंक है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के अंक है। इसका मान कितना है, 1, इसका मान कितना, 2, इसका 3, इसका 4, इसका कितना, 5। औसत मान का वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि 5 गो अंक, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास कितने कितने अंक है। मान लो मेरे पास 5 प्रकार के अंक है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, 5 गो हमारे पॉकेट में है। तो हम अगर उससे बोले कि हमारे पास 5 प्रकार के अंक है, 1 2 3 4 5, तो हमको 5 को दिखाना होगा कार्ड। मान लो एक एक कार्ड पर 1 लिखा है, 1 पे 2 लिखा है, 1 पे 3, 1 पे 4, 1 पे 5, तो हमको 5 कार्ड दिखाना होगा, क्योंकि हमारे पास 5 गो ऐसा ऐसा अंक लिखा हुआ कार्ड है। एवरेज मान का मान है हुआ, हम एक अंक दिखाएंगे, सिर्फ एक कार्ड दिखाएंगे, हम बताएंगे कि हमारे पास एवरेज कार्ड की जो संख्या है वो कितना है, इतना है, काम खत्म। मतलब औसत हमसे पूछ रहा है, औसत का मान हुआ हमसे कोई एक मान पूछ रहा है कि इन डिफरेंट डिफरेंट मान का एक समान। ठीक, यानी हमसे पूछ रखा है कोई डाटा दे करके इसका औसत निकालिए, तो मेरे भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसका औसत निकालने के लिए बीच वाला क्या होता है, एवरेज। बीच वाला क्या होगा, एवरेज, काम खत्म। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक, जिसे मान लो एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो यहीं पे, मान लो 5 7 9, 5 7 9 11 13, मान लो ये इसका ये डाटा लिए। हम बोले इसका एवरेज बताओ, इसका औसत बताओ, औसत मान बताओ। तो बोले सर इसका औसत मान क्या होगा, बीच वाला, काम खत्म। अभी ना बताएं जी, बीच वाला क्या होता है, एवरेज होता है। कोई भी डाटा देगा उसका बीच वाला एवरेज होता है। इस डाटा का एवरेज मान, सॉरी औसत मान क्या होगा, बीच वाला एवरेज होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर फर्स्ट मेथड की बात करें मेरे भाई, तो फर्स्ट मेथड क्या सीखे, बीच वाला एवरेज होता है। दूसरा तरीका सीखो, दूसरा तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड क्या सीखना है, फर्स्ट, यहां पे थोड़ा सा हम कॉलम को चेंज कर देते हैं। ठीक, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे कितना करना है, 2। मेरे भाई थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि पहला है फर्स्ट टर्म लिख दे रहे हैं, FIRST, फर्स्ट TERM, प्लस लास्ट TERM बटे क्या करना है मेरे भाई, 2। ये सेकेंड मेथड है हमारा। कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड। फर्स्ट टर्म से मेरा मतलब है पहला पद, पहला टर्म मतलब हिंदी में होता है पद, लास्ट यानी अंतिम पद, अंतिम पद, और बटे क्या करना है मेरे भाई, 2। बोलिएगा कि सर इसका अगर एवरेज निकालना है, इसका अगर एवरेज निकालना है मेरे भाई, अगर इसका एवरेज निकालना है, अगर इसका एवरेज निकालना है, तो अभी सिखाए इसका सॉल्यूशन इस मेथड से कैसे होगा। तो बोले सर कि फर्स्ट पद, कोई भी सीक्वेंस देगा, कोई भी डाटा हमको श्रेणी देगा,
तो उसका पहला पद कौन होता है? ये वाला पहला पद है। इसका अंतिम पद कौन है? ये। तो हम बोले इसका एवरेज बताओ, तो बोले सर अभी बताए हैं इस मेथड से निकालने के लिए फर्स्ट टर्म यानी पहला पद को लाइए, पहला पद कितना है 1, और अंतिम पद को लाइए, अंतिम पद कितना है मेरे भाई 5, और बटे में क्या करना है हमेशा 2, बटे में हमेशा क्या करना है 2। 2 क्यों? 2 को संख्या है तो 2, तो 5 1 6, और 6 बटा 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा 3। हम ऐसे भी बीच वाला एवरेज मारे थे, कितना था 3, अभी भी कितना हो रहा है 3। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये मेरे भाई रामबाण है, मैं बार बार इसको अभी रिपीट करूंगा, ये रामबाण है, इसको रिपीटेशन कर लो, इसको लिख लो, दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट। इसी पे 80% सवाल इसी पे आता है, 10-20% सवाल आपको आएगा जहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 80% सवाल इसी पे सॉल्व होता है। फर्स्ट लास्ट बटे 2, काम खत्म। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बटे कितने 2। मेरे भाई एवरेज का मतलब ही होता है औसत। औसत माने 2 वस्तुएं रहेगा तो 2 वस्तुओं का औसत, 3 वस्तुएं रहेगी तो 3 वस्तुओं का औसत। समझ पा रहे हैं? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बताए थे? हाँ, फर्स्ट और लास्ट बटे 2, काम खत्म। यही काम करना है हमेशा। जैसे देखो और एक क्वेश्चन मान लो लेते हैं, क्वेश्चन नंबर मान लो ये है 7 8 9 10 और 11। मेरे भाई पहला मेथड तो ये है कि पहला मेथड हम क्या करेंगे, बीच वाला एवरेज मारेंगे, बीच वाला हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 9, काम खत्म। लेकिन ना सर हम सेकेंड मेथड से इसको निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेकेंड मेथड से निकालेंगे। बोले निकाल लो। सेकेंड मेथड से निकालने के लिए क्या करना है? इधर दिखाई दे रहा है ना सब? हाँ दिखाई दे रहा है आज। तो बोले सर इसका एवरेज निकालने के लिए आप सिखाए हैं पहला पद, पहला पद कितना है मेरे भाई 7, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 11, और बटे कितने 2। 11 और 7 कितना होता है 18, 18 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 9। ये 18 बटे 2 कितना हो जाएगा 9, काम खत्म। यानी इसका एवरेज कितना होगा 9। ये हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका भी बता रहे हैं मेरे भाई, ये हुआ पहला तरीका, क्या बताएं बीच वाला। दूसरा तरीका क्या बचा है? फर्स्ट और लास्ट बटे 2। एक और तरीका सीख लो, यही काम आएगा। थर्ड मेथड, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। थर्ड मेथड भी क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। थर्ड तरीका क्या होता है मेरे भाई औसत निकालने का? एवरेज बराबर कोई पूछे तो बोलिएगा आंकड़ों का योग, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आंकड़ों या संख्याओं का योग, या फिर लिख दे रहे हैं आंकड़ों का योग बटे बटे आंकड़ों की संख्या। ये क्या होता है? ये मेरे भाई बेसिक मेथड है। ये क्या है? बेसिक मेथड है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, दिखाई दे रहा है ना? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब इसका अगर एवरेज निकालना है, मान लो इसी क्वेश्चन का एवरेज निकालना है, तो थर्ड मेथड से कैसे निकलेगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बोले इसका सर इसका एवरेज निकालने के लिए अभी बताएं आंकड़ों का योग, आंकड़ों माने जो भी डाटा देगा मेरे भाई, सबको आंकड़ा बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस आंकड़ों का योग हमको योग निकालने के लिए क्या करना होगा? जोड़ना होगा। 1 2 3 4 और कितने 5 बटे आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 और कितने 5। मेरे भाई ये हो बेसिक मेथड। एवरेज का मतलब यही होता है, एवरेज निकालने के लिए जो भी संख्या दिया है उसका सबको जोड़िए, और जो जितना है 5 गो है तो 5 गो से भाग लगा दीजिए। जैसे इसका एवरेज निकालना है तो बोले सर 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15, और 15 भागा कितने 5, फिर से हमारा एवरेज कितना आया 3। देखिए इस पूरे अगर सारे चीज़ का अगर निचोड़ निकाला जाए तो मेरे भाई हम औसत निकालना सिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने ले रखा है एग्जाम्पल के रूप में, उसी को हमने 3 तरीका से एवरेज निकालना आपको सिखाया। पहला तरीका ये बताया कि बीच वाला एवरेज होगा। दूसरा तरीका हमने बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़िए, पहला पद और अंतिम पद को जोड़िए और 2 से क्या करिए भाग लगाइए। तीसरा तरीका हमने क्या बताया, ये बेसिक मेथड, कि अगर ऐसी संख्या देगा और उसका औसत पूछेगा तो आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं को जोड़ना है, ठीक। जिसे मान लो इसका औसत निकालना है तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे मेरे भाई। 7 + 8 + 9 + 10 + क्या चाहिए 11, और भाग लगाएंगे कौ से? तो बोलिए सर कि आंकड़ों की संख्या यानी जो डाटा है वो कौ गो है, 1 2 3 4 और कितने 5। 5 से भाग लगा लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक। अब आप बात समझ पा रहे होंगे। आइए 1 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा मेरे भाई इसका निचोड़, ठीक। अब मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं 2 4 6 8 और 10। बोले इसका एवरेज बताओ, ठीक।
एक और क्वेश्चन लिखे, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे। मान लो 1 2 4 6 और 7, 1 2 4 और 6 7, इसका एवरेज बताओ। तो बोलिएगा सर कभी आप सिखाए हैं, अभी आप सिखाए हैं कि इसका बीच वाला आंसर होगा, क्या होगा, बीच वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6। ठीक, पहला तरीका से। दूसरा तरीका से आप सिखाए हैं, ये फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा तरीका सिखाए हैं कि पहला पद जोड़ो और अंतिम पद जोड़ो और 2 से भाग लगाओ। तो अभी आंसर कितना आया भैरम भाई, 6 आया। ठीक, थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड सिखाए थे कि सबको जोड़ो और उतना से भाग लगाओ, तो हमारा बेसिक मेथड है मेरे भाई। जो ये मेथड है ना, ये मेथड अभी इसको बाद में जिक्र करेंगे और मजा आएगा, समझना जब कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इस पे, थोड़ा सा हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो बोले सर कि इसका एवरेज आपके अनुसार ये होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। पहला मेथड के अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि बीच वाला आंसर होना चाहिए। हम बोले दूसरा मेथड से निकालो। दूसरा मेथड से भी 4 आ गया का, 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और कितने 7। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कन्फ्यूज हो जाएगी, ज़्यादा समझाने के लिए थोड़ा सा इस डाटा को चेंज कर दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे 8 है, कितना है 8। तो बोलिएगा कि सर ये जो मेथड आप बताए थे पहला मेथड, इस मेथड से बीच वाला आप बताए थे कि एवरेज होता है, तो इस मेथड से बीच वाला आंसर होना चाहिए हमारा, बीच वाला एवरेज कितना होना चाहिए, 4। लेकिन मेरे भाई अगर सेकेंड मेथड से हम निकाल रहे हैं इसी को, तब सिखाए हैं सेकेंड मेथड कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ, यही ना सिखाए थे। तो 8 1 9 बटा 2 कितने आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इस सेकेंड मेथड से, जो सेकेंड मेथड है उससे हमारा एवरेज दूसरा आने लगा, और जो पहला मेथड है, जो पहला मेथड है यानी बीच वाला आंसर, उससे आंसर 4 आ रहा है, इससे आंसर 4.5 आ रहा है। अभी थर्ड मेथड देखो, अभी जो तीसरा मेथड क्या सिखाए थे कि सबको जोड़ो, सबको क्या करना है, जोड़ना है, सबको जोड़ना है और भाग लगाना है। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 और कितना हो जाएगा 21। 21 भागा कितने होगा मेरे भाई, 5। 21 भागा कितने हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे ये करोगे तो 5 का 20 और 5 दूनी का 10। अब देख पा रहे होंगे तीनों से अलग अलग डाटा आने लगा, 8 6 14 4 18, 18 19 20 21 बटे 5, 4.2। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड से आंसर आने लगा 4, सेकेंड मेथड से आंसर आने लगा 4.5 और थर्ड मेथड से आंसर आने लगा 4.2। अब माने किसको हम सही, अब किसको सही मानना है। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा काम थर्ड मेथड ही आएगा, हमारा बेसिक मेथड ही काम आएगा। यानी कि जब ये देखिए जितने हम सवाल अभी कराएं ये सारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया है। बीच वाला जो भी है, बीच वाला एवरेज बताएं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये दो, इसका फर्स्ट और पहला पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग लगाओ, ये दोनों कॉन्सेप्ट फेल हो गया यहाँ पे। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट काम आया, कौन, एवरेज, ये वाला थर्ड वाला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। नहीं, जो डाटा देगा कभी भी सबको जोड़ना है और जो वो संख्या है उतना से भाग लगाना, ये हमारा एवरेज निकालने का सारा काम यहीं पे आया। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि ये भी फेल हो गया और बीच वाला भी फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है, ध्यान दोगे तो एक चीज़ तुमको पता चला होगा कि यहाँ पे काम कर रहा है मेरे भाई। यहाँ पे एवरेज 6 आ रहा है, बीच वाला से भी 6 आएगा और सबको जोड़ोगे तो भी 6 आएगा, जिससे देखो जोड़ के दिखा दे रहे हैं। 10 10 18 तो 20 और 20 10 कितना हो जाएगा, 30 और 30 बटे कितने, 5, 5 को है, फिर भी हमारा एवरेज कितना आ रहा है, 6। इस पे काम कर रहा है लेकिन इस पे नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है मेरे भाई, वहीं कब से समझाना चाहते हैं, अब आ जाओ कि ये जो पहला तरीका बताएं कि बीच वाला एवरेज होगा, और ये जो मेथड बताएं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटा 2 एवरेज निकालने के लिए करना है, ये कब करना है एवरेज निकालने के लिए, थोड़ा सा आ जाओ अगले बोर्ड पे ताकि सारा चीज़ें समझ में आ जाए। पहला हम बताएं कि मिड जो होगा, मिड टर्म एवरेज होगा, यही ना बताएं, मिड टर्म एवरेज होगा। दूसरा मेथड हम बताएं एवरेज निकालने का, ये सब क्या निकालने, एवरेज निकालने का, कि पहला पद जोड़ो और अंतिम पद जोड़ो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को जोड़ो और उसको 2 से भागा लगाओ। ठीक मेरे भाई, ये दोनों कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा, कब काम करेगा, जब डाटा का डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई अंतर क्या हो, समान हो, अंतर क्या हो, समान हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं दिमाग में दम छाप लेना है। ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा, ये बीच वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट बटे 2, ये तभी काम करेगा जब दी गई डाटा का बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जिसे देखो अंतर कैसे समान देखना है, 2 से कितना हुआ 4, 4 से कितना हुआ 6, 6 से कितना हुआ 8, 8 से कितना हुआ 10। देखो 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ेगा, 2 2 2 और कितने 2,
इस क्वेश्चन में भी देखिएगा तो ये डिफरेंस समान होगा, एक से बढ़ के कितना हो रहा है दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से कितने पाँच, अंतर एक भाग रहा है। देखो सब एक एक बढ़ रहा है, इसमें भी सब एक एक बढ़ रहा है, सब एक एक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो सवाल मन में एक होगा कि सर क्या एक के दो अंतर होना चाहिए? नहीं मेरे भाई, कुछ भी अंतर हो, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25, इसका एवरेज आंख बंद करके मारना, क्या चीज 15, काम खत्म। बीच वाला क्या होगा? आंसर होगा। कब? सॉरी क्यों? क्योंकि दिए गए डाटा का हम क्या बताएं कि इसका टर्म काम कब करेगा? जब दी गई डाटा का बीच का अंतर समान हो, तब आंख बंद करके ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, दोनों काम करेगा। कब? जब बीच का अंतर क्या हो? समान हो। अंतर समान है, देखेंगे पहला 5 से बढ़ा कितना? 5 बढ़ा, फिर यहाँ पे भी 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, ठीक। लेकिन जो थर्ड वाला जो मेथड है मेरे भाई, ये थर्ड वाला जो तरीका बताए हैं, थर्ड वाला, इसको बेसिक मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक मेथड। इसको फार्मूला मेथड बोलते हैं। फार्मूला है ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। एवरेज निकालने का, औसत निकालने का फार्मूला अगर आप पढ़िएगा किसी बुक में, तो उसमें दिया है, क्या दिया है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या चीज़? संख्या, डाटा की संख्या, संख्याओं का योग मेरे भाई। ये बेसिक मेथड है। क्या है? बेसिक मेथड। इसका औसत निकालने का बेसिक तरीका कि जो डाटा देगा, जिससे ये डाटा दिया है ना, सबको जोड़ो, 5, 10, 15, 20, 25, और जो वो है उसको गिन के उतना से क्या करना है? भाग लगा देना है। ये सब पे काम करेगा, अंतर समान रहे ना रहे, कुछ भी रहे, इस सब पे काम करेगा। ये मेथड किसी पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा। अंतर समान नहीं रहेगा तो भी काम करेगा, यानी कि इसका आंसर अगर कोई पूछे तो तुम्हारा आंसर ये होगा 4.2, ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि अंतर देखो यहाँ पे समान नहीं है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। एक से बढ़ा, एक तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ गया? 2। यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे अंतर 2, यहाँ पे अंतर कितना हो जा रहा है? 2, और यहाँ पे भी कितना? 2। अंतर समान होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे अंतर 1 था, यानी डिफरेंस समान नहीं है, ये काम नहीं करेगा। आइए एक दो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे देखो ये हो गया हमारा। आज अब इसी को मिटाते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना है, इसको मिटाते हैं। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे देखिए मेरे भाई, एक मान लो क्वेश्चन दे रखा है हमसे 7, नहीं थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 3, और 3 के बाद लिख लो 6, 3, 6, 9, 12 और कितने मेरे भाई? 15, ठीक। इसका एवरेज निकालना है, और लिख लो 18 और कितने? 21। इसका एवरेज निकालना है। सबसे पहले अगर मेरे भाई कोई भी डाटा दे रखा है, कोई भी डाटा दिया और इसका एवरेज हमसे पूछे, इसका हमसे औसत पूछे, औसत निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि दी गई डाटा का बीच का अंतर समान है कि नहीं, बीच का अंतर समान है कि नहीं। जैसे देखो 3 से बढ़ के कितना हुआ? 6, 6 से 9, 9 से 12, 15, 18 और कितने? 21। अंतर समान है, कितना बढ़ रहा है? +3। ये भी कितना बढ़ रहा है? +3। ये भी कितना बढ़ रहा है? +3। यानी अंतर क्या है? समान है। अंतर समान है तो मेरे भाई यहाँ पे दो को कॉन्सेप्ट काम करेगा, दोनों ही ट्रिक काम करेगा। क्या? कि बीच वाला अंतर होगा। बीच वाला कौन? 1, 2, 3 गो इधर, 3 गो इधर, बीच वाला कौन हुआ? ये, काम खत्म। इसका औसत कौन हो जाएगा? 12। जब बीच का अंतर समान है तो आंख बंद करके इसका औसत कौन हो जाएगा? 12। बोले कि सर सब, तब यहाँ पे सेकेंड मेथड भी काम करेगा। बोले सेकेंड मेथड कौन? तो वहीं फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म और बटा आप सिखाए थे 2 करने के लिए, बिल्कुल काम करेगा मेरे भाई। 21 दिन कितना होता है? 24, और 24/2 फिर कितना आ गया? 12 आ गया, औसत 12। फिर जब बीच का अंतर समान हो, एकदम आंख बंद करके बीच वाला क्या होगा? एवरेज, है ना। तो फर्स्ट और लास्ट बटे 2, काम खत्म। जब अंतर समान ना हो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं 1, 3, 4, 6, 7, 9 और यहाँ पे मान लो नहीं 9 सब ज़्यादा लेंगे 11। बीच का अंतर समान नहीं है, बीच का अंतर समान नहीं है। कैसे पता चला? अगर मैं बोलूँ इसका एवरेज निकालो, तो बोले सर कि सबसे पहले एवरेज निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि अंतर समान है कि नहीं दी गई डाटा का। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 2। यहाँ पे 1 के जा रहा है, यहाँ पे 2 गया, और यहाँ पे 1 के मात्र गया। यहाँ पे 2 गया, फिर 1, फिर 2, फिर 2। तो ऐसे नहीं होगा, 2, 3, 1, 2, ऐसे नहीं। बीच का अंतर क्या हो? समान हो। तो इसका एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, सबको जोड़ना होगा। सबको क्या करना होगा? जोड़ना होगा आपको। और जितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितने? 7, 7 से आपको क्या करना होगा? भाग लगाना होगा। उम्मीद है इतनी सी बेसिक सी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो आते हैं आज के टाइप पे। पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा देगा? ऐसा तो क्वेश्चन देगा नहीं, वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है। जिसे देखो, आ जाओ सीख ही लेते हैं। टाइप 1 में मेरे भाई, टाइप 1 क्या है? देखो अब किस किस टाइप का क्वेश्चन देगा, वहीं कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा सारा, बस टाइप को चेंज करेगा। आइए देखिए, वो रहा है कि नोट 1 इसको लिख लेना है कहीं, ठीक है। इसको लिख लेना है मेरे भाई, कॉपी में अपना लिख लेना है।
प्रथम इन प्रकृत संख्याओं का कभी औसत पूछे, इन प्रकृत संख्याओं का औसत पूछे तो लिखना है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। बहुत सारा फार्मूला आएगा, 10 गो 20 गो 40 गो 50 को, इतना याद नहीं रखना है। हम एक कॉन्सेप्ट सिखाएं क्या मेरे भाई, इसी को याद रखो। 2 कॉन्सेप्ट हम सिखाएं अभी तक और ध्यान उसी पे देना है। जो थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाएं एवरेज निकालने का बेसिक मेथड, उसको याद रखो, लेकिन ये दोनों कभी मत भूलना। कौन वाला? पहला क्या वाला? मिड वाला, यानी कि बीच वाला क्या होगा? एवरेज। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सिखाए हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटे 2। जिसे मान लो n प्रकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? n/2। सर ये नोट्स के बारे में हमको नहीं समझ में आया, अब समझो। पहला पॉइंट ये है कि संख्याएं कितनी होती है, रेशनल, इरेशनल, पूर्ण संख्या, बहुत सारी संख्या होती है, सम, इवन और सम संख्या और विषम संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती है। सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले अगर मैं इतना पूछूं कि तुम बताओ हमसे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। मेरे भाई सारी संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर है। एक से जितनी भी संख्याएं शुरू होती है सब क्या है? नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या शुरू किससे होती है? एक से। ठीक, आइए समझते हैं इसको। तो प्रथम इन प्रकृत संख्याओं का कभी औसत पूछे हमसे तो कितना एवरेज होगा? n+1/2। तो हमसे एक क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन। अगर हमसे इसका एवरेज बोल रहा है कि प्रथम 51 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, मैं बोलूं कि तुम बताओ प्रथम 51 प्रकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अभी तक हम जैसे एवरेज निकालना क्या सिखाए थे कि तुमको डाटा दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 लिख के दिए थे। ये डाटा दिया है लेकिन लैंग्वेज के रूप में। तो बोले सर ये 51 प्रकृत संख्या पहले है कौन? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रकृत संख्या 51 को है कौन। मैं बोलूँ प्रकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो बोले सर कि 1 2 3 और कहाँ तक भाई? प्रथम 51 को हमको प्रकृत संख्या चाहिए। 1 से शुरू होता है 51 प्रकृत संख्या। 51वां कौन होगा? 51, यानी कि डाटा दिया था लैंग्वेज के रूप में, हम डाटा को क्या के दिए? लिख दिए इसको इस रूप में। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक का? 11, सॉरी 51। इसका हमसे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? पहले ये देखेंगे कि ठीक है सर इसका एवरेज निकालेंगे, पहले हम देखेंगे इसके बीच का अंतर समान है कि नहीं। तो बोले सर बिल्कुल बीच का अंतर क्या है? समान है। प्रथम 51 प्रकृत संख्या है और जब प्रकृत संख्या हम लिखेंगे तो अंतर समान ही होगा, क्योंकि लगातार लिखना है, छोड़ छोड़ के नहीं ना लिखना है। 51 प्रकृत संख्या छोड़ के नहीं लिखना है। और 1 2 3 4 5 6 सम विषम सब प्रकृत संख्या सब क्या है? प्रकृत, सॉरी ऑड और इवन, ये सारी संख्याएं जो है वो रियल नंबर है, यानी कि वो सारी प्रकृत संख्याएं भी है। मैंने कहना ये चाहते हैं कि 51 प्रकृत संख्याओं में अगर लिखना है तो सम और विषम दोनों आएगा। 51 को प्रकृत संख्याएं हम लिख दिए। अब इसका एवरेज निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बीच का अंतर बराबर है कि नहीं। तो हम बोले सर बिल्कुल बीच का अंतर क्या है? बराबर है। तो बीच का अंतर बराबर है तो फर्स्ट मेथड से इसका बीच वाला क्या होगा? आंसर होगा। बीच वाला क्या होगा? एवरेज होगा। इसका बीच वाला क्या होगा? एवरेज होगा। तो बोले सर इसमें बीच वाला है कहाँ? अगर मान लो 51 है तो हमको पता चल रहा है कि बीच वाला जो होगा इसका आधा होगा 25.5। लेकिन अगर 500 दे देगा, मान लो यहाँ पे 5000 लिख देगा, 5551 प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताओ, तो भी एक लाइन में निकल जाएगा, घबराओ मत। पर यहाँ पे बीच वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है तो सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे। सेकेंड तरीका क्या सिखाएं? पहला पद तो है ना जी, पहला पद कितना है? 1। दूसरा पद कितना है मेरे भाई? लास्ट पद कितना है? सॉरी इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। अगर मैं इसका एवरेज पूछूं तो बीच वाला तो पता नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़ दो। सेकेंड मेथड सिखाएं, पहला पद लिखो। पहला पद कितना है? 1 और अंतिम पद कितना है? 51। और बटे कितना करना है? और बटे कितना करना है? 2। बटे कितना करना है? ये सब सिखाए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट निकालने का, पहला पद और अंतिम पद जोड़ो और उसका क्या निकाल दो? एवरेज। यानी कि 52 और 52/2 कितना हो जाएगा? 26। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 26। बोलेगा सर ठीक है ये तो आपका तरीका है, जो ये फार्मूला लगाए हैं इससे थोड़ा निकाल के दिखाइए। तो हम अभी फार्मूला क्या लिखे हैं भाई? इन प्रकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है? n यानी ये जो संख्या देगा ना इसी का मान क्या होगा? n का मान होगा। यही क्या होगा? n का। 51 दे रहा है तो लिखिए 51 और +1/2, फिर से कितना आ जाएगा? 26। ठीक, चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और फिर आगे को बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। इसे देखो और 2 क्वेश्चन 3 4 को हम लिखे हैं, देखिए। और कि प्रथम 175 तक के सभी प्रकृत संख्याओं का औसत निकाले। मेरे भाई बोलिए कि मैं पूछूं कि 175 तक के सभी प्रकृत संख्या लिखो, तो बोले सर प्रकृत संख्या 1 से शुरू होते 175 तक लिखना है, नहीं 175 तक।
और इसको फार्मूला से लिखना है, अगर फार्मूला से बनाना है तो फार्मूला अभी क्या सिखाएं, फार्मूला पीछे लिखें n+1 क्या चीज 2, तो 175 + 1 बटे क्या लिख देना 2। और नहीं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट हम सिखाएं मेरे भाई उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। ये तो फार्मूला याद रखते रहना, अलग अलग जब टाइप पढ़ाएंगे अलग अलग फार्मूला आता रहेगा, याद रखना जितना याद रखना है, ठीक। हम जो अभी तरीका सिखाएं मेरे भाई एवरेज निकालने का, क्या करना है कि मिड टर्म सर 175 तक का मिड टर्म हमको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमको संख्या लिखेंगे, अगर जितने देखो प्रैक्टिस करोगे ना तब पता चल जाएगा कि इसका मिड टर्म कौन है। इस हमसे पूछोगे हम बता देंगे। भाई अगर नहीं मिड टर्म पता चल रहा है तो एक और ऑप्शन सिखाएं कि पहला पद लिखो और अंतिम पद लिखो। अब तुम बताओ हमसे कि 75 तक के प्रकृत संख्या हमको चाहिए, मैं बोलूँ कि पहला टर्म क्या होगा, पहला प्रकृत संख्या बताओ, तो बोले सर कि पहला प्रकृत संख्या तो एक ही होगा, क्योंकि मेरे भाई एक से शुरू होगा, 3 4 4 कहाँ तक जाना है 175 तक, तो पहला प्रकृत संख्या कौन होगा एक, और अंतिम प्रकृत संख्या कौन सी होगी 175, कौन होगी 175, और बटे क्या कर देना है 2, काम खत्म। समझ पा रहे होंगे, पहला पद अंतिम पद पर क्या करना है 2, काम खत्म। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 176 बटे 2, 2 8 16 और 2 8 क्या हो जाएगा 16, 2 8 16 और 2 8 16, काम खत्म। अब आ जाओ इस भाषा में, अगर क्वेश्चन हमसे दे रहा है बोले यहाँ तक की सभी प्रकृत संख्याओं का औसत बताओ, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक के सभी प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताओ। मेरे भाई पहला तो फार्मूला वही है n+1/2। दूसरा बोलिएगा सर कि अब दूसरा तरीका आप सिखाए हैं क्या, पहला पद और अंतिम पद बटे 2, काम खत्म। इसका अगर एवरेज निकालना है, दिखाई दे रहा है ना जी इधर, अगर मान लो इसका एवरेज निकालना है तो मैं बोलूँ पहला पद कितना है मेरे भाई 1, अंतिम पद कितना है 100 तक, 100 बटे कितना 2, ये कितना हो जाएगा 51.5, काम खत्म। अब देखो ये भाषा के रूप में हमसे पूछ देगा, ना ऐसा देगा ना ऐसा देगा, हमसे भाषा के रूप में देगा कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज बताइए। धन पूर्णांक कौन होता है मेरे भाई, विषम यही प्रकृत संख्या, इसी को बोलते हैं धन पूर्णांक, ठीक। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक कौन होगा, मैं बोलूँ कि पहला धन पूर्णांक बताओ, पहला धन पूर्णांक, बोले सर कि पहला धन पूर्णांक होता है 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, डॉट डॉट कहाँ तक मेरे भाई प्रथम 100 तो 100 तक, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आप समझ पा रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के भाषा को चेंज करेगा। फट से फर्स्ट टर्म लिखना है, लास्ट टर्म बटे 2, एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 में आते हैं। देखिए ये तो हम सभी प्रकृत संख्याओं का औसत निकालना सिखाएं, नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक। अब आते हैं टाइप 2 में, बोला इन तक के सभी सम संख्याओं का औसत हमसे कभी पूछ दे, इस टाइप के सवाल पूछ दे कि 98 तक के सभी सम प्रकृत संख्याओं का औसत बताओ। 98 तक, इसका माने हुआ मेरे भाई, मैं बोलूँ प्रकृत संख्या बताओ, तो प्रकृत संख्या 1 से 2 3 ये सब क्या है प्रकृत संख्या। मैं बोलूँ सम संख्या बताओ, तो बोले सर सम संख्या होता है 2 4 6 8, यही ना होता है जी। तो अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, सम संख्या 98 तक के सभी सम प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताओ। तो बोले सर कि इसका एवरेज निकालने के लिए एक तो तरीका आप यहाँ पे लिख रखे हैं बोर्ड पर, क्या नोट नंबर 2, कभी हमसे n तक के सभी सम प्रकृत संख्याओं का एवरेज पूछे तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, क्या n बटे 2 + 1। दूसरा फार्मूला क्या लगा सकते हैं, n + 2 बटे 2, जहाँ n क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। मेरे भाई n का मान कौन होता है, जहां तक पूछेगा ना 98 तक 99 तक 100 तक, ये सब n का मान हो जाता है। किसका मान हो जाता है, n का। तो पहला मेरे भाई हम तरीका बताएंगे फार्मूला वाला। फार्मूला वाला अगर निकालना है तो बोलेगा सर n का मान आप खुद बताएं कि ये वाला होगा, यानी 98, और 98 बटा 2 + 1, यानी मेरे भाई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 49, और 49 से कितना हो जाएगा 50। ये पहला तरीका है, ये हमारा क्या हो गया पहला तरीका जो फार्मूला मेथड है। बोलिएगा सर कितना, दूसरा वाला से बना के दिखा दिए एक बेरा, दूसरा वाला मेरे भाई काम करेगा, सेकेंड मेथड भी काम करेगा। n का मान कितना है 98, और प्लस कितना लिखना है 2, सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, इस फार्मूला से बना रहे हैं। तो 98 n का मान कितना 98 बटे 2, फिर मेरे भाई कितना आ गया 50। एवरेज हमेशा हमारा क्या रहा है 50। ये हुआ फार्मूला, यदि आपको याद है तब, आपको फार्मूला याद है तब क्या किया बना लिया। मेरे भाई फार्मूले नहीं याद है तब क्या करोगे। तो मैं बोलूँ तुम हमसे बात बताओ, आते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसको सीखो, इस सब पे मत जाओ मेरे भाई, फार्मूला मत याद रखो। मैं खुद अभी भी बता रहा हूँ, फार्मूला के पीछे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या कह रहा है थोड़ा समझो। हम बोले थे कि कोई डाटा देगा तो उसका एवरेज निकालना, तो बोले सर यहाँ पे डाटा कहाँ दिया है मेरे भाई, उसी को समझते हैं, थोड़ा 2 मिनट भले टाइम लगे लेकिन समझो। मैं बोलूँ 98 तक के सभी सम प्रकृत संख्या लिखो, 98 तक, 98 से आगे ना, 98 तक के तुम सम संख्या गिनो। तो बोले सर कि 1, मैं बोलूँगा ये तो विषम है, बोलेगा हाँ अब समझ में आ रहा है। पहला सम प्रकृत संख्या होगा मेरे भाई 2, दूसरा कौन होगा 4, जैसा मैं बोलूँ। इसका आप अपना मेथड से सॉल्यूशन, तो पहला होगा सर कौन सा 2,
सम प्रकृत संख्या लिखना है, वो भी सिर्फ विषम नहीं। फिर कौन सा होगा 4, फिर कौन होगा 6, फिर कौन होगा 8, डॉट डॉट करना है मेरे भाई। अब तो 2 4 6 8 जाएगा, कहाँ तक लिखना है 98 तक। तो हम लास्ट वाला देखेंगे कि क्या 98 सम संख्या है, तो लिखेंगे। अगर मान लो बोलता है कि 99 तक, तो 99 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 99 क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। हमको सम प्रकृत संख्याओं का औसत निकालना है, तो सिर्फ सम संख्या का एक सीरीज बना दिए मेरे भाई। यही डाटा पहला वाला जो क्वेश्चन बताए थे, डाटा दिया था, ये वाला जो डाटा ये भी दिया था, लेकिन छुपा के दिया था। देखो हम डाटा निकाल दिए। अब इसका एवरेज अगर निकालना है, दिखाई दे रहा है ना जी। अगर अब इसका एवरेज निकालना है तो बोले सर कि अब हम पहले इसका एवरेज निकालने के लिए अब सिखाए हैं कि पहले देखेंगे कि बीच का अंतर समान है कि नहीं। मेरे भाई 2 से हुआ 4, 4 से हुआ कितना 6, 6 से 8, ये बीच का अंतर जब सम प्रकृत संख्या लिखना है और लगातार 98 तक, कैसा नहीं कि छोड़ छोड़ के, तो अंतर समान होगा। ये लिख लो, अंतर क्या होगा, समान होगा। देखो अंतर समान है, अंतर जब समान है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो बोले सर कि बीच वाला बताई, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एक और तरीका बताए हैं। कौन सा? कि जब ऐसा डाटा हमसे बड़ा दे, ये छोटा हो गया का जी, चलो कोई नहीं, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, दिखाई देना चाहिए। दूसरा तरीका ये बताए हैं मेरे भाई, क्या? पहला पद, कोई भी श्रेणी का जब अंतर समान है तो पहला 2 को तरीका बताएंगे कि 2 कॉन्सेप्ट यूज करना। पहला मिड टर्म आंसर होगा। दूसरा कि जब बीच का अंतर समान हो मेरे भाई, तो यूज करना पहला पद और अंतिम पद बटे 2 करना। यानी पहला पद कितना 2 और अंतिम पद कितना 98 और बटे 2 कितना आ जाएगा, फिर एवरेज हमारा 50 आ गया। तो बोलिएगा कि सर अगर ये मेथड से हमको फार्मूला याद है तो कुछ लिखने की झंझट है ये नहीं, 98/2 + 1 किए, चाहिए फार्मूला याद है तो हम बना दिए। इस मेथड से बनाने के लिए तो हमको लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सारा चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखिएगा, सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। जब 98 तक बोले, प्रथम 98 तक, लगातार 120 तक या फिर 500 तक सम प्रकृत संख्याओं का औसत बताओ, विषम प्रकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 120 विषम प्रकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 98 दिया है ना, प्रथम 520 सम प्रकृत संख्याओं का औसत बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा मेरे भाई तो समझ जाना है कि उसके बीच का अंतर एकदम समान होगा। क्लियर? कैसे समान होगा? प्रथम 120 सम प्रकृत संख्या, मेरे भाई प्रथम का मतलब ये होता है शुरू से। मैं बोलूँ प्रथम सम संख्या बताओ तो बोले सर प्रथम सम संख्या कौन होगा 2। मैं बोलूँ अगला सम संख्या बताओ तो 4। प्रथम यहीं से ना शुरू होता है, तो बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। आंख बंद करके समझ जाना, बीच का अंतर क्या होगा, समान। और जब बीच का अंतर समान होगा मेरे भाई, तो सब हम जानते हैं कि जब जानते हैं कि सर इसका बीच का अंतर समान होगा, तो लास्ट टर्म तो ये हो ही करेगा क्योंकि सम है। फर्स्ट टर्म हमको देखना है, और फर्स्ट टर्म तो सबको पता है कि पहला सम संख्या कौन सा होता है 2। ये काम इसमें तो नहीं आया उतना, लेकिन मेरे भाई देखना अगला टाइप में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, आ जाओ उसी पे। टाइप 2 का ही क्वेश्चन 2 है, 3 है, तुम ऑप्शन में बनाना चाहे देख लो। बोल रहा है कि 572 तक के सभी सम संख्याओं का एवरेज निकालें। तो इसका एवरेज निकालने के लिए 2 को फॉर्मूला मेरे भाई लिखे हैं पीछे। सम प्रकृत संख्याओं का एवरेज निकालने का फॉर्मूला, उससे निकाल लो। या फिर हम जो तरीका सिखाएं कि पहला पद और अंतिम पद जोड़ो। मैं बोलूँ कि 572 तक के सभी सम संख्याओं का, 572 तक के सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है, और बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। क्योंकि 572 तक के सभी सम संख्या लिखेंगे तो 2 4 से ही ना शुरू करेंगे, तो पहला पद क्या होगा 2, अंतिम पद कितना होगा 572, और बटे क्या कर देना है मेरे भाई 2। ये 574 हो जाएगा, और बटे क्या कर देना है 2, 2 दूनी का 4, और 2 8 16, और 2 7 14। ठीक, अब देखो आ जाओ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डेवलप कर देगा वो, अलग एरिया में पूछ रहा है। बोले 99 से कम सभी सम प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताओ। मेरे भाई इसका एवरेज अगर निकालना है तो बोले सर कि एवरेज निकालने के लिए आप सिखाए हैं कि सब दी गई संख्याओं को जोड़ो, उतना से भाग लगाओ, जो कि पॉसिबल है नहीं सर। मान लो थर्ड मेथड से तुम यूज करोगे तो सब संख्याओं का जोड़ो और 99 को 99 से भाग लगाओ, होगा ही नहीं। दूसरा तरीका बताए थे सर क्या, कि एक तो फार्मूला है इसका, क्या है फार्मूला, फार्मूला ये दोनों सिखाया है ना जी, यहाँ पे देख लीजिए, वो फार्मूला भी यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक, बस देखना क्या है कि n क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। थर्ड मेथड जो मेरे भाई हम जो सिखाएं वही यूज करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो बोले सर कि इसका पहला पद कौन होगा। मैं बोलूँ मेरे भाई कि 99 से कम सभी सम संख्या लिखो, 99 से कम सभी सम संख्या लिखो। तो बोले सर कि 99 से कम सम संख्या लिखना है, और सभी, तो पहला सम संख्या कौन होगा 2, फिर कौन होगा 4। 99 से कम लिखना है मेरे भाई, 99 से कम, यानी 99 से पीछे आएंगे कौन सा 98। 99 से पीछे कहाँ आएंगे 98। पीछे क्यों आएंगे, क्योंकि 99 एक सम संख्या नहीं है, 99 क्या है, विषम संख्या, और 99 सम से कम चाहिए। तो 99 से एक पीछे है 98, और 98 देखेंगे क्या सम संख्या है, तो बिल्कुल है, तो ले लेंगे। यानी फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म बटे कितना मेरे भाई 2, फिर से आ गया मेरा एवरेज कितना 50। भाषा के साथ बस खेलना है, क्वेश्चन के साथ खेलना है और आगे बढ़ना है। आइए उसी का क्वेश्चन है ये, देखिए सब बनाना है घर पे, ठीक। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है चौथा, बोल रहा है कि 125 तक के सभी सम प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताइए। 125 तक के सभी सम प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताइए। तो एक तो तरीका है मेरे भाई फॉर्मूला से बनाओ, दूसरा जो तरीका है मैं बोलूँ इसका एवरेज बताओ। तो बोले सर कि आप एक तो तरीका आप बार बार बता रहे हैं कि फर्स्ट टर्म यानी पहला पद और आखिरी पद जोड़ो और 2 से भाग लगाओ। किसी भी श्रेणी का पहला पद जोड़ो और आखिरी पद जोड़ो और 2 से भाग लगाओ, कब? जब दिए गए डाटा के बीच का अंतर समान होगा तब। डाटा का अंतर समान है मेरे भाई, क्योंकि सम संख्या है। सम संख्या क्या है? प्रथम 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे, अंतर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलूँ 125 तक, मैं बोलूँ कि पहला सम संख्या बताओ तो 2, फिर कौन 4 6, और कहाँ तक लिखना है? 125 तक। 125 तक यानी 125 यहाँ पे लिखे हैं तो बोले कि ना सर, क्यों? क्योंकि 125 क्या है? विषम संख्या है। 125 से जस्ट पीछे आएंगे, क्या लिखेंगे? 124। हम देखें 124 विषम है कि सम है? तो बोले सर सम। और किसका हमको संख्या निकालना है? तो सम प्रकृत का निकालना है, तो सम प्रकृत संख्या है। बोले सर अब तो इसका फटाक से आंसर निकाल देंगे क्या? अगर इसका एवरेज निकालना है तो आप सिखाए हैं पहला पद और कौन सा? आखिरी पद, और बटे क्या लिखना है मेरे भाई? 2। 124 और 126 और बटे 2, 6 और कितना हो जाएगा? 3। दूसरा मेरे भाई, अगर कोई बोलेगा ना सर तनी फॉर्मूला पे एगो बता दे, क्या है कि पीछे वाला में भी मेरे भाई नहीं बता पाए, चलो आ जाओ इसमें बता देते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या था? n/2, यही ना था? n/2 + 1, देख लो एक बार, n/2 + 1 या फिर n+2/2, यही ना था? आ जाओ इसको फार्मूला से भी एक बना के दिखा दे रहे हैं। बोलिए सर इसको तनी फार्मूला से बनाइए। मैं बोलूँ मेरे भाई इसका एवरेज निकालने के लिए आपको सिखाएं n/2। n का मान कितना है? 125। बोलिए सर आप सिखाए थे इसका मान क्या लिखना है? n। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे नोट भी ध्यान से देना है, क्या कि जब सम संख्याओं का एवरेज पूछे, कहाँ गया जी? जब सम संख्याओं का एवरेज पूछे तो n का भी मान क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। n का भी मान यहाँ पे जो रखेंगे ऊपर, n का मान क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 125 जो है क्या है? विषम है। तो हम क्या लिखेंगे? सम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सम। तो बोले सर सम कहाँ से लिखे? तो 125 तक, 25 तक लिखा है ना, नहीं तक यानी आगे नहीं जाना है, पीछे वाला देखना है सम कौन सा है मेरे भाई? 124। कौन है? 124। 124 को 2 से भाग लगाओ और प्लस क्या करना है? एक फार्मूला है ये, 6 और 2, और 6 और 2 और प्लस 1, फिर से आ गया मेरे भाई 63। फार्मूला काम करेगा, ऐसा नहीं है काम करेगा, बस क्या है ध्यान देना होगा। n का मान क्या लिखना है? सम है तो सम, विषम है तो विषम। हाई कॉन्सेप्ट याद करो मेरे भाई, सब पे काम करेगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बटे 2, काम खत्म। ठीक, ये क्वेश्चन तुम घर से बनाना अपने, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना। आइए अगले नोट की ओर चलते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, लंबा होगा तो होगा, पढ़ाई जरूरी है। देखो नोट 2 हम लोग पढ़ लिए, नोट 3 नोट करते जाना है मेरे भाई कॉपी पे। प्रथम n सम प्रकृत संख्याओं का औसत बता। बोले सर कि अभी तो पढ़ा कर रहे हैं सम प्रकृत संख्याओं का, दोनों में फर्क है मेरे भाई। जैसे आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि उसमें इसमें क्या फर्क है। मैं बोलूँ कि तुम 5 तक प्रथम 5 तक, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाई, प्रथम 5 तक के सम संख्या लिखो। ठीक, यहाँ पे लिखो प्रथम 5 सम संख्या लिखो। इसमें जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई, थोड़ा सा समझना। देखो जमीन आसमान का कैसे फर्क है, कॉन्सेप्ट है सारा चीज, एक एक चीज समझो, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रथम 5 तक के सम संख्या लिखो। कहाँ तक के मेरे भाई? 5 तक। मैंने आपको के लिमिटेशन दे दिया कि आपको यहाँ तक ही जाना है, बस इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। 5 तक, 10 तक, 12 तक। इसमें बोला कि 5 तक के सम संख्या लिखिए। तो मेरे भाई 5 तक के, प्रथम 5 तक के सम संख्या कौन होगा? तो बोले सर कि पहला सम संख्या होगा 2, फिर 4। हम बोले 6 भी लिखो, तो बोले ना ना सर 6 ना, 5 तक ही सम संख्या लिखना है। प्रथम कहाँ तक? 5 तक ही सम संख्या लिखना है। अब मैं बोलूँ इस लैंग्वेज को, भाषा को समझो, तो यहाँ पे तक नहीं लगा है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हमसे क्या बोल रहे हैं? प्रथम 5 सम संख्या लिखिए। 5 सम संख्या लिखना यानी गिन के 5 होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ प्रथम 5 सम संख्या लिखो, प्रथम 5, बोलेगा ये नहीं कि सर सम संख्या तो 120 भी है, तो 120 से शुरू करते हैं, नहीं। उसी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? प्रथम 5 सम संख्या लिखना है मेरे भाई। तो प्रथम कौन होगा? 2, फिर 4, फिर 6, और फिर 8, और फिर कितने? 10 हो गया। 5 को 1 2 3 4 और कितने? 5। देख रहे हो, सिर्फ तक लगाने से इसका भाषा अलग हो गया, इसका भाषा अलग हो गया।
5 तक जो पीछे वाला टाइप पढ़ाए थे मेरे भाई, सब में तक लगा होगा, सब में देख रहे हो तक लगा है, यानी कि लिमिटेशन दिया था कि यहाँ तक ही सम संख्याओं का औसत निकालना है। लेकिन अब तक ना लगेगा, बोलेगा 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए, 10 निकालिए, 50 निकालिए। जिससे आ जाओ एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है हमसे कि प्रथम 53 सम प्रकृत संख्याओं का औसत निकालिए। मेरे भाई देखो, अगर ये हमसे बोलता कि प्रथम 53 तक, सिर्फ क्या बोलता, 53 तक के संख्या सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो बोले सर कि 53 तक के लिए सिखाए थे आपका कि फर्स्ट और लास्ट बटे 2 करो, यही ना एवरेज सिखाए थे जी 53 तक। तो पहला जो होगा, पहला सम संख्या कौन होगा, 2, और 2 और प्लस क्या लिखते हैं, 52 बटे कितना 2, क्योंकि 53 जो है भी सम संख्या हो जाता है, ये हमने पीछे सीख के आया। लेकिन मेरे भाई अगर मैं बोलूँ कि प्रथम 53 सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो बोले सर कि 53 सम संख्या प्रथम लिखना है, पहला सम संख्या कौन होगा 2, फिर कौन होगा 4, फिर कौन सा होगा 6। मैं बोलूँ कि प्रथम 53 तुम सम संख्या लिखो, तो बोले सर कि तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो 3 को हुआ, 53 को लिखते लिखते तो हालत ही खराब हो जाएगा। यहाँ पे 153 कर देता तो और हालत खराब हो जाएगा। तब मेरे भाई कॉन्सेप्ट वहीं पे काम आएगा। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटे 2 मैं बार बार क्यों सिखा रहा हूँ, वहीं पे ये काम आएगा। देखो मैं बोलूँ तुमसे कि प्रथम सीखो, 5 मिनट टाइम लगेगा, प्रथम 6 सम संख्या लिखो, प्रथम 6 सम संख्या लिखो। तो बोले सर कि प्रथम 6 सम संख्या, प्रथम दूसरा पहला कौन है 2, 4, 6, 8, 10 और कौन सा 12, प्रथम 6 सम संख्या यही है। मैं बोलूँ 10 को लिखो, 20 को लिखो, तो बोले सर लिखने में दिक्कत होगा। पर मेरे भाई मैं क्या इसी को अगर डायरेक्ट ऐसे निकाल दे, जैसे मैं बोलूँ कि प्रथम सम संख्या लिखो और हमसे बताओ कि प्रथम 6वां सम संख्या कौन सा होगा, तो बोले सर कि 6वां सम संख्या जो होगा, प्रथम 6 सम संख्या लिखो और 6वां सम संख्या कौन होगा, बोले सर 6वां जो सम संख्या होगा वो 12 होगा। कैसे लिख के दिखाएं। लेकिन दूसरा तरीका बता रहे हैं हम कि अगर हमसे 6वां सौ संख्या पूछ रहा है और 10वां पूछे, 20वां पूछे, तो सर एक बात बताइए, 2 से कितना बढ़ रहा है 4, 4 से कितना 6, 6 से कितना 8, 8 से कितना 10, 10 से कितना 12, यानी कि सर सम संख्याओं का बीच का डिफरेंस कितना होगा 2। और हमको पता है कि प्रथम सम संख्या 2 है और बीच का डिफरेंस 2 होगा। आपको कौवा सम संख्या चाहिए, तो मेरे भाई आंख बंद करके पहले 2 लिखना। क्या लिखना है 2, क्यों, क्योंकि बीच का डिफरेंस क्या होता है 2। और जौवा सम संख्या पूछ के उसको गुना करा दो। 6वां सम संख्या पूछ रहा है तो 6 2 नहीं का 12। मैंने हम क्या सिखा रहे हैं आपको, अगर मैं पूछूं कि तुम हमको बताओ 10वां सम संख्या, प्रथम 20वां सम संख्या कौन होगा, तो बोले सर कि प्रथम 20वां सम संख्या, पहला तो सम संख्या 2 होगा और 20वां आपको सम संख्या चाहिए, तो 2 से गुना करा लीजिए, यानी 20वां सम संख्या मेरे भाई होगा 40। आप समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को मेरा। मैं बोलूँ कि तुम 16वां सम संख्या बताओ हमको, 16वां सम संख्या, तो बोले सर 2 से गुना करा लीजिए, यानी कि आपका 16वां सम संख्या जो होगा ना वो 32 होगा। आप समझ पा रहे होंगे। मैं बोलूँ कि 23वां सम संख्या बताओ, 23वां, तो बोले सर कि 2 से गुना करा लीजिए, यानी 23वां सम संख्या शुरू से कौन होगा 46। ये क्यों सिखा रहे हैं, इसका एवरेज निकालने के लिए मेरे भाई। क्या कि अगर इसका एवरेज निकालना है तो पहला तो तरीका ये है कि 53 को सम संख्या लिखो और जोड़ो और क्या करो, भाग लगाओ। दूसरा तरीका मेरे भाई एवरेज निकालने का हम सिखाए हैं क्या, फर्स्ट पद यानी पहला पद और लास्ट पद बटे 2 कर दो, हमारा एवरेज आ जाएगा। तो फिर सर कि पहला पद इसका क्या होगा आप बताइए। तो मेरे भाई मैं बोलूँ प्रथम सम संख्या लिखो, तो बोले सर प्रथम सम संख्या होता है 2। मैं बोलूँ कि 53वां सम संख्या बताओ। अब 53वां यानी कि 53वां नंबर जो होगा सम संख्या कौन आएगा, तो बोले सर कि अभी पीछे सिखा के आ रहे हैं 53 से गुना करा देंगे, यानी कि 53 से गुना करा देंगे, 3 दूनी का 6 और 5 दूनी का 10, कितना हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा 106। इसका मान ये हुआ कि सर पहला जो सम संख्या होगा 2 होगा और जो आखिरी जो सम संख्या होगा कितना होगा 53वां 106 होगा। तो बोले सर कि ये जब दोनों पता चल गया तब तो एवरेज निकाल ही देंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सिखाए हैं एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटे 2। पर एक चीज़ और सर बताए थे नोट में कि ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब बीच का अंतर क्या हो, बराबर। अंतर बराबर होगा मेरे भाई, मैं बार बार सिखा रहा हूँ। जब प्रथम लगा दे 53 सम संख्या तो अंतर क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पहला सम संख्या 2 होगा तो फिर 4 होगा फिर 6 होगा, तो घबराना नहीं, अंतर क्या होगा समान। तो अगर एवरेज निकालना है तो मेरे भाई फर्स्ट टर्म 2 है और 53वां सम संख्या कौन है 106 और बटे कितना कर देंगे 104।
108/2 मेरे भाई हो जाएगा 54। ये हमारा हुआ जो तरीका हम सिखाना चाहते हैं वो। दूसरा तरीका है मेरे भाई, सेकंड मेथड आपका क्या है, बेसिक मेथड, फार्मूला मेथड। देख रहे हो फार्मूला बार बार चेंज हो रहा है, बार बार फार्मूला चेंज हो रहा है, इसलिए हम कभी भी फार्मूला को डायरेक्ट पहले नहीं बताते हैं। तुम चाहो तो फार्मूला से बना सकते हो मेरे भाई। अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n+1 मेरे भाई। n का मान कितना है 53, और 53+1 यानी n+1 फिर से मेरे भाई कितना आ जाएगा, 53+1 कितना आ गया, डायरेक्ट 54। अगर फार्मूला याद आए तो आपको ये सारी चीज़ें, इतना कॉन्सेप्ट सिखाएं जो ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए 54, काम खत्म। आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं ज़्यादा जो है ना, मैं ज़्यादा इसी के पक्ष में रहता हूँ, पक्ष उसी का भी है। धीरे धीरे जब हम लोग तो पढ़ाते हैं कि चीज़ को 10 बार तो याद रहता है, लेकिन मेरे भाई मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा। फार्मूला देख रहे हो सबका अलग अलग है, सब भूल जाओगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा है ना, 1 और लास्ट बटे तो ये हमेशा याद रहेगा। इसलिए इसी को सीखिए। आज एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे उसी टाइप का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो पर प्रथम 199 सम प्रकृत संख्या तक नहीं लगा है मेरे भाई, 199 सम प्रकृत संख्या का औसत बताइए। तो बोले सर कि 200 होगा। पहला तो तरीका, इसका एवरेज कितना होगा 200। क्यों? क्योंकि अगर इसका हमसे एवरेज पूछ रहा है तो बोले सर कि इसका फार्मूला बताएं n+1, n का मान 199 और 199+1 कितना एवरेज होगा 200। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मेरे भाई, बोले सर कि आप बार बार इसका फोकस कर रहे हैं फर्स्ट और लास्ट, इसमें तो सर दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पहला पद जब तुमको पता है कि प्रथम 199 को सम संख्या लिखना है तो पहला पद तो 2 होगा ही। 199वां मेरे भाई नहीं पता रहे तो इसको 2 से गुणा करा दो। इसको क्या करना है, 199वां अगर हमको सम संख्या चाहिए तो क्या करना है, मात्र 2 से गुणा कराना है, कुछ नहीं। 200 दूनी का 400 यानी कि 398 होगा। क्या होगा 398, इसका 199वां सम संख्या, और बटे क्या करना है 2। फिर से मेरे भाई आ गया कितना 200। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। देखिए ये सारी सम संख्या ऐसे ही निकालना है। 199 और सम संख्या कैसे निकाले, 398 2 से गुणा करा के, ठीक है। ये घर से बनाइएगा 122वां, सॉरी प्रथम 122 सम प्रकृत संख्याओं का औसत, और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है मेरे भाई। आप भी मेहनत करिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए थोड़ा सा, और थोड़ा क्या बोलते हैं, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहना है मेरे भाई, और आगे भी शेयर करते रहना है लोगों से, ताकि और भी लोग जुड़े। चलिए आ जाइए, इसको भी खत्म करते हैं इसी टाइम पे। जिससे तक सीखे थे सम संख्याओं के, प्रथम 50 तक के सम संख्याओं का और एवरेज निकालना सीखे थे नोट शायद 2 में। अब आते हैं नोट 4 में। n तक के सभी विषम प्रकृत संख्याओं का एवरेज निकाले। मेरे भाई हमने आपको 2 संख्याओं के बारे में भी जिक्र किया, प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर और फिर सम संख्या। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, सम संख्या 2 से शुरू होते हैं 2 4। विषम संख्या है मेरे भाई 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9, ये क्या है विषम संख्या है। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे देगा। तो बोले 95 तक के सभी विषम प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताइए। सबका नहीं, अगर 1 2 3 4 5 6 ये लगातार हो जाएगा तो ये प्रकृत संख्या हो गई, ठीक। 2 4 6 आएगा तो क्या होगा सम संख्या। और विषम संख्या मेरे भाई कौन होगा, विषम संख्या कौन होगा, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है विषम संख्या है। तो सिर्फ हमें इसका एवरेज पूछ रहा है, कहाँ तक 95 तक। एक लिमिटेशन दे रहा है कि बस 95 तक के एवरेज निकालना है। तो पहला तो तरीका ये है मेरे भाई, पहला तरीका एवरेज निकालने का ये है मेरा फार्मूला। क्या, n+1/2, 95 + 1 और बटे क्या करना है 2, काम खत्म। 96/2 यानी क्या हो जाएगा 48, सॉरी हाँ 96, 48 दूनी का 96, हाँ ठीक तो है 48। इसका एवरेज पहला तरीका हुआ ये हमारा। n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 96 रहता तो 95 लिखते हैं। दूसरा तरीका मेरे भाई, मैं बार बार सिखा रहा हूँ, इस पे फोकस करिए। फर्स्ट और लास्ट बटे 2, पहला पद मैं बोलूँ कि पहला विषम संख्या बताओ, 95 तक के तुमको विषम संख्या लिखना है ना, बोले सर कि पहला विषम संख्या 1 होगा। मैं बोलूँ और बताओ, आखिरी पद बताओ, फर्स्ट टर्म है लास्ट पद। लास्ट पद क्या होगा, तो बोले सर 95 तक के विषम संख्या लिखना है, 95 तक। मैं बोलूँ कि 95 तक, तो 95 विषम संख्या है, तो बोले सर बिल्कुल है 95। तो 1/95/2, फिर से आ गया मेरे भाई 48 दूनी का 96। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। दोनों सब जैसे बनाना है आप बनाते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और 60 तक के सभी विषम प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताओ। तो फार्मूला से मेरे भाई, अगर फार्मूला से कोई बनाओगे तो हम बना के दिखा दे रहे हैं क्या, n+1/2, लेकिन n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। n का मान यहाँ पे क्या है, सम है, हमको विषम लिखना है। तो पहला तरीका अगर लिखना है तो मेरे भाई n का मान क्या हो जाएगा 59, क्योंकि 60 क्या है सम संख्या, और हमको फार्मूला में क्या n का मान लिखना है विषम, और विषम का हमको निकालना है। तो 60 से नीचे का देखेंगे कि कौन विषम है। लाइन इतना कट क्यों रहा है जी। तो 60 से पहले का हम देखेंगे कि विषम कौन है। तो 60 से पहले विषम कौन है 59। ये भाई फार्मूला है, बटे 1/2 यानी फिर मेरा कितना आ जाएगा मेरे भाई 30।
दूसरा तरीका हम क्या सिखाएं, फर्स्ट और लास्ट, पहला और आखिरी पद जोड़ो। मैं बोलूँ मेरे भाई कि 60 तक के सभी विषम संख्याओं का, सिर्फ विषम, 60 तक के सभी सम और प्रकृत नहीं सब है, सिर्फ विषम संख्या, तो बोले सर कि पहला विषम संख्या एक होगा। अगर मैं बोलूँ कि 60 तक के सभी विषम संख्या लिखो, तो बोले सर 1 3 5 ऐसे ही ना लिखोगे जी। और कहाँ तक, 59 तक, क्योंकि 60 क्या है, सम नहीं है, विषम है। ठीक, सॉरी 60 क्या है, सम है, विषम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हमारा जो लास्ट पद जो क्या होगा, 59। फिर से हमारा एवरेज कितना आ जा रहा है, 30। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। आइए तो देखो बोल रहा है 100 से कम सभी विषम संख्या होगा। मैं बोलूँ 100 से कम सभी विषम संख्या पहले लिखो, 100 से कम सबसे पहले विषम संख्या लिखो, तो बोले सर 1 3 5 और डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक। मैं 100 से कम लिखना है, 100 से क्या लिखना है, कम, वो भी कौन संख्या, विषम संख्या। तो 100 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि 100 लिखते ही 100 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब इसका एवरेज निकालना है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट बटे 2। आप समझ पा रहे होंगे, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 50। बनाइए, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए, और उम्मीद है चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। आ जाओ नोट 5 की ओर बढ़ते हैं। वही है, देखो इसमें क्या था, लिमिटेशन था आपका, क्या था, लिमिटेशन लगा दिया था कि 60 तक, 100 से कम। इसमें वही है सम संख्या वाला, कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का कभी एवरेज पूछे ना मेरे भाई, तो एवरेज क्या होता है, n, जो जहाँ तक पूछे, जैसे इसका पूछ रहा है प्रथम 80 तक नहीं लगा है, लिमिटेशन नहीं दिया, विषम संख्या का एवरेज बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80। इसका एवरेज क्या हो जाएगा मेरे भाई, 80। काम खत्म। कैसे भाई, फार्मूला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80। फार्मूला याद है, एक लाइन में आंसर मारिए, आगे बढ़िए। दूसरा मेथड हम मेरे भाई बस सिखा दे रहे हैं, पहला मेथड और सॉरी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला सिखा दे रहे हैं, एवरेज निकालना। तो बोले सर कि ये तो इस पे काम करेगा, सब पे काम करेगा मेरे भाई, डिफरेंस समान होगा। मैं बोलूँ कि तुम प्रथम 80 विषम संख्या लिखो, 80 तक नहीं मेरे भाई, 80। तो बोलिएगा कि सर एक बात बताइए हमारा। मैं बोलूँ मेरे भाई पहले 5 विषम संख्या लिखो, प्रथम 5 विषम संख्या लिखो, प्रथम 5। तो बोले सर कि 1 3 5 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या है। मैं बोलूँ कि पांचवा विषम संख्या बता डायरेक्ट, तो बोले सर कि एक लिखिए, आपको पांचवा आपको विषम संख्या चाहिए। तो देखिए विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है ना मेरे भाई, हमेशा 2 से गुणा कराना है, 2 से। आप हमसे पूछे कौन सा विषम संख्या चाहिए, तो पांचवा, तो 5 से गुणा कराए, कितना आया, 10 मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे देखना है कि हमको विषम संख्या चाहिए, ये क्या आया, सम। तो सम आगे नहीं जाना है, पांचवा उसके जस्ट पीछे आना है, और 10 के पीछे कौन सा है, 9, यानी कि पांचवा विषम संख्या कौन सा होगा, 9। देखो आया, कॉन्सेप्ट समझिए, इस कॉन्सेप्ट का भी। जैसे मैं बोलूँ इसको थोड़ा सा मिटा लो, कि तुम हमको 20वां विषम संख्या बताओ, 20वां विषम संख्या बताओ, 20वां। तो बोले सर कि पहला विषम संख्या 1 होगा, और आप सिखाए हैं कि आपको जितना से चाहिए उतना लिखिए और 2 से गुणा कराइए, यानी 20 दूनी का 40, यानी 20वां जो सम संख्या, सॉरी 20वां जो विषम संख्या होगा वो क्या होगा, 39। क्योंकि जैसे 20 दूनी का 40 आया, लेकिन 40 क्या है, सम है मेरे भाई। कभी भी सम को सम में गुणा कराओगे तो सम में आएगा, विषम में भी गुणा कराओगे, विषम को कभी भी सम में गुणा करोगे तो भी सम में आएगा, वो चीज़ अलग चीज़ है। बस पहले यहाँ पे समझो, 40 आया, 20 दूनी का 40, यानी कि 20वां विषम संख्या क्या होगा, 39। ये क्या हो जाएगा, सम। इससे जस्ट पीछे आएंगे, एक दो और उदाहरण समझो। मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ कि हमको 53वां विषम संख्या बताओ, 53वां विषम संख्या कौन होगा। तो बोले पहला विषम संख्या कौन है, 1, दूसरा कौन, 3। मैं बोलूँ कि 53वां बताओ, तो बोले सर कि 53वां आपको चाहिए, कोई बात नहीं, 53 को 2 से गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी का 106, 106 आया। 53 को 2 से गुणा करा 106 आया, लेकिन सर ये 53वां विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये सम है, तो ये नहीं होगा। जस्ट इसके पीछे आएंगे, 53वां विषम संख्या कौन होगा मेरे भाई, 105। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इस मेथड से अगर बनाना है, तो बोले सर कि जो पहला विषम संख्या होगा, पहला विषम संख्या, इसको देखो अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहला विषम संख्या कौन होगा, 1। हम बोले 80वां हमको विषम संख्या बताओ, तो सर 80वां चाहिए, 80 को 2 से गुणा करा दीजिए, 80 दूनी कितना आएगा मेरे भाई, 160। लेकिन 160 क्या है, सम, तो जस्ट उसके पीछे आएंगे कितना, यानी 80वां जो होगा, 80वां यानी 80वां विषम संख्या कौन होगा, 159। तो बोले सर कि जब 80वां 159 होगा, तब तो हम एवरेज निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म बटे 2, यानी कि सेकेंड मेथड से अगर एवरेज निकालना है मेरे भाई, तो पहला पद कितना है, 1, और आखिरी पद कितना है, 159, और बटे कितना, 2, 159 और 1, 160 हो जाएगा, और 160 बटे 2, फिर मेरे भाई एवरेज कितना आ गया, 80। यानी इस कॉन्सेप्ट से हम एवरेज कितना निकाल दिए, 80। अगर ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला निकाल लीजिए, सॉरी फार्मूला रट्टा मार लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर 80। जैसे एक दो क्वेश्चन और होगा, है क्वेश्चन कि नहीं है जी,
चलो है, देखो क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 127, काम खत्म। इसका आंसर कितना? प्रथम इन विषम प्रकृत संख्याओं का आंसर कितना हो जाएगा? 127। अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछे प्रथम 590 विषम प्रकृत संख्याओं का एवरेज बताए तो आंसर कितना हो जाएगा? काम खत्म। ये हुआ हमारा फार्मूला मेथड। दूसरा मेथड भी एक बना के दिखा दे रहे हैं, दूसरा आप लोग घर से बनाइएगा मेरे भाई। अगर इसको बनाना है तो बोले सर कि पहला जो है विषम संख्या 1 होगा। आपको कौन सा चाहिए? तो हम बोले 127 चाहिए, 127वां विषम संख्या हमको चाहिए। तो कोई नहीं सर, आप 2 से गुणा कराइए ना पहले। तो हम बोले 2, ठीक है करा दे रहे हैं। 7 दूनी का 14, 27 दूनी का 54, यानी 254 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन क्या है, ये सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या। हमको क्या चाहिए? विषम। तो 253 आएगा जस्ट इसके पीछे। तो बोले सर कि जब फर्स्ट पद और लास्ट पद निकल ही गया तब तो हम एवरेज निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड से। और एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट 253 कितना है मेरे भाई? मिट जाए यार। एवरेज निकालने के लिए पहला पद है 1 और अंतिम पद कितना है भाई? 253। 253 और बटे कितना? 2, 254 और 254/2 फिर से आ गया मेरे भाई। ये 12 दूनी का 24, 127 फिर आ गया। सेम आंसर आएगा। ठीक, ये अपने घर से बनाना है और हमें आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और भी है टाइप मेरे भाई, बहुत सारा टाइप है ऐसे भी। को चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे इसको एंड करते हैं। फिर दूसरे सेशन में मिलते हैं। इसका पार्ट 2, एवरेज पार्ट 2 लाएंगे तुरंत। ऐसे भी ये लंबा नहीं ज़्यादा। और यहाँ तक मेरे भाई यदि आप आ ही गए हैं तो चैनल को थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, अब बढ़ाइए थोड़ा सा और लोगों को शेयर करना है, बताना है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़िए लिखिए, पढ़ते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है।